morning, students. Welcome to TSN the school. Today we will read and understand class 2nd English text chapter number 3 Obedient Radhika. So let's start, students. Obedient means होता है कहना मानने वाला, जो आज्ञा माने, आज्ञाकारी, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ओबीडियंट. ओके स्टूडेंट्स. राधिका's स्कूल वॉज ऑफ फॉर विंटर वेकेशन. राधिका का स्कूल सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बंद था. वेकेशन मीन्स छुट्टियाँ. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वीडियो में अंडरलाइन दिखेगी कुछ वर्ड्स पे. ये अंडरलाइन इसलिए की हुई है क्योंकि ये वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं. इन न्यू वर्ड्स का मैं हिंदी मीनिंग भी आपको इस चैप्टर के साथ साथ बताती जाऊंगी. ऑलराइट. शी यूज्ड टू पास most of her time sitting in the warmth of his quilt. warmth means गर्मी या गर्माहट. quilt जिसे आप कंबल या रजाई बोलते हैं ना, सर्दियों में जो ओढ़ने के लिए यूज़ में लेते हैं आप लोग, उसे इंग्लिश में बोलते हैं quilt. ऑलराइट स्टूडेंट्स. तो वो विंटर ब्रेक था, इसलिए वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम किस में स्पेंड करती थी? क्विल्ट में, रजाई में, जिसमें कि उसे गर्माहट मिलती रहती थी. उसमें बैठकर वो अपना टाइम पास करती थी. बट सून शी गॉट बोर्ड. लेकिन जल्दी वो इससे बोर हो गई. शी वेंट टू इन हर गार्डन. तो वह कहाँ चली गई? अपने गार्डन में, बगीचे में चली गई. सून शी स्टार्टेड पेंटिंग अ पिक्चर. और जल्दी उसने वहाँ पर एक पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया. पेंटिंग करने लगी वो एक चित्र को. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. सूरज जो था बहुत तेजी से चमक रहा था. दे वेयर आर यू राधिका? हर मदर कॉल्ड हर. तुम कहाँ पर हो राधिका? उसकी मम्मा ने आवाज़ लगाई. आई एम इन द गार्डन मॉम, रिप्लाइड राधिका. रिप्लाइड मीन्स जवाब देना. मैं गार्डन में हूँ मॉम, राधिका ने जवाब दिया. वॉट आर यू डूइंग देयर? तुम वहाँ क्या कर रही हो? आस्क हर मदर. उसकी मम्मा ने पूछा. आस्क मीन्स पूछना. मॉम आई एम पेंटिंग अ पिक्चर. मैं एक पेंटिंग कर रही हूँ पिक्चर को. शी टोल्ड हर मदर. उसने अपनी मम्मा को बताया. टोल्ड मीन्स बताना. लीव योर कलर्स. लीव मीन्स छोड़ो, रख देना, यानी कि अपने कलर्स को छोड़ो. देयर वहाँ पर. टर्न द पेज एंड कम हेयर. और यहाँ आओ. एंड टेक अ बाथ. और नहा लो. यू हैवंट टेक बाथ फॉर 2 days सेड द मदर. स्टूडेंट देखिए, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हैवंट. हैव नॉट को कंबाइन करके जब लिखा जाता है तो अपॉस्ट्रॉफी लगा के एन और टी के बीच में तब राइट टाइम किया जाता है और उसे प्रोनाउंस किया जाता है हैवंट. ऑलराइट. तो उसकी मम्मा उसे बोलती हैं कि तुम नहा लो क्योंकि तुम 2 दिन से नहाई नहीं हो. ओ मॉम इजंट इट वेरी क्लमजी टू टेक बाथ इन विंटर. ओ मॉम, ये बेकार सा नहीं है, कितना गंदा सा है कि सर्दियों में भी नहाओ. ठंड लगती है ना, आप लोग भी नहाते हैं तो वो भी आप ही की तरह तो है, एक छोटी बेबी, वो भी आप ही की तरह एक्सक्यूज़ लगा रही है कि वो कितना बेकार सा होता है नहाना. सेड राधिका. राधिका ने कहा. राधिका बाथ क्लीन्स द बॉडी एंड रिफ्रेशेस द माइंड. राधिका, नहाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है, और माइंड जो है ताज़ा हो जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है. हरी अप एंड टेक बाथ. इसलिए जल्दी करो और नहा लो. हरी अप मीन्स जल्दी करना. रिप्लाइड मॉम. मॉम ने जवाब दिया. बट राधिका डिड नॉट पे एनी अटेंशन. लेकिन राधिका ने कोई ध्यान नहीं दिया. टू वॉट हर मदर वॉज टेलिंग. कि उसकी मम्मा उसे क्या कह रही हैं, उसने कोई ध्यान नहीं दिया उस बात पर. शी अगेन डिप्ड हर ब्रश इन द वाटर टू वॉश इट. उसने दोबारा से अपनी ब्रश को डिप कर लिया पानी के अंदर. डिप्ड मीन्स डुबो लेना. सडनली शी सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन इन द बोल.
तभी अचानक से उसने सन का जो रिफ्लेक्शन यानी कि सन की जो परछाई थी, रिफ्लेक्शन था उसका, उसकी जो छाया थी सन की शैडो, वो उसने कहाँ देखी? बोल में यानी कि कटोरी में। जिस कटोरी उसने रखी हुई थी, बोल रखी हुई थी ना पेंटिंग करने के लिए जो यूज़ कर रही थी, उसमें उसने देखा। द सन अपीयर्ड टू हर टेकिंग बाथ इन द बोल। सन ऐसा उसे लग रहा था कि जैसे बोल में नहा रहा हो, उसकी जो कटोरी में नहाता हुआ दिखाई दे रहा था। मॉम, हैज़ द सन एवर टेकन बाथ? आस्क नीरू। स्टूडेंट्स यहाँ बाय मिस्टेक नीरू है, बट यहाँ राधिका आएगा। राधिका ने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा क्या सन भी कभी नहाता है? मॉम स्माइल्ड एंड सेड। मम्मा जो है उसकी स्माइल किया उन्होंने या मुस्कुराई और बोली, डू यू नो हाउ मच वाटर द सन नीड्स टू टेक बाथ? कि तुम्हें पता है कि सन को नहाने के लिए कितना पानी चाहिए? क्योंकि सन बहुत बड़ा है और सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। ये तो हमसे, अर्थ से, हमारी से बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटा नज़र आता है, बट ये बहुत ही बड़ा है स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ से भी। इट विल टेक द वाटर ऑफ ऑल द ओशंस, सीज, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स। कि ये सभी जगह का पानी ले लेगा, सागर, महासागर, रिवर्स, नदियाँ, पॉन्ड मीन्स तालाब, लेक झीलें, और वेल्स मीन्स कुएं। मीन्स जो सभी वाटर बॉडीज़ हैं उनका सबका पानी ले लेगा। इतना पानी चाहिए उसे नहाने के लिए सन को। उसकी मम्मा उसे समझाती हैं, यू विल नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक इवन। यहाँ तक कि तुम्हें पीने को भी पानी नहीं मिलेगा। टोल्ड हिज मदर, उसकी मम्मा ने उसे कहा। I don't think so much of water is required by the sun to take bath, said राधिका। राधिका ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उसको, सन को इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है नहाने के लिए। रिक्वायर्ड, ज़रूरत। इट इज़ ट्रू, यह सच है। इफ़ सन टेक्स बाथ देयर विल बी नो वाटर लेफ्ट ऑन द अर्थ। कि यदि, इफ़ मीन्स यदि, यदि सन नहाएगा तो पानी नहीं बचेगा अर्थ पर, बिल्कुल भी। मॉम ने उसे एक्सप्लेन किया, समझाया डिटेल में। नाउ आई नो वाई सन डजेंट एवर टेक बाथ। कि अब मैं समझ गई कि सन क्यों नहीं नहाता है। ही डजेंट वॉन्ट टू ट्रबल अस, कि वो हमें परेशान नहीं करना चाहता, कि अगर वो नहाएगा तो पीने का पानी भी नहीं बचेगा हमारे लिए। तो राधिका कहती है, अब मैं समझ गई हूँ कि सन क्यों नहीं नहाता है। ही डजेंट वॉन्ट टू ट्रबल अस, कि वो हमें मुसीबत में नहीं देखना चाहता है। ट्रबल मीन्स मुसीबत या परेशानी। आई ऑल्सो नॉट ट्रबल यू, मैं भी आपको परेशानी में नहीं देखना चाहती, या मैं परेशान नहीं करूँगी। मॉम, आई टेक बाथ, मैं नहा लूँगी। सैड राधिका, राधिका ने कहा। एंड राधिका वेंट इन द बाथरूम टू टेक बाथ, और राधिका अपने बाथरूम में चली गई नहाने के लिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, now your chapter is over with Hindi explanation. Now difficult words time. Vacation, vacation means छुट्टी। warmth, गर्माहट। quilt, quilt means रजाई। picture, चित्र जिसे बोल सकते हैं हम। refreshes, ताज़ा करना। required, ज़रूरत। trouble, मुसीबत। bathroom, नहाने की जगह। ऑल राइट स्टूडेंट, नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है, ये आपको डू इट योरसेल्फ, ताकि आप चैप्टर को केयरफुली सुनेंगे और ऐसे रीड भी करेंगे तो आप कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये करने को देती हूँ स्टूडेंट्स। देखते हैं क्वेश्चंस इसके, टिक द करेक्ट ऑप्शंस के। फर्स्ट है, वाई वॉज राधिकाज स्कूल ऑफ? राधिका का स्कूल ऑफ क्यों था? ऑप्शन ए समर वेकेशन, बी विंटर वेकेशन, ए सी वीकेंड। राइट ऑप्शन पे राइट जो भी हो आपका राइट ऑप्शन ए बी सी में से, उस पर टिक मार्क कीजिएगा। सेकेंड, इन व्हाट वर्क वॉज राधिका बिजी? राधिका किस काम में बिजी थी? ए डांसिंग, बी प्लेइंग, सी पेंटिंग। जो भी राइट है उस पर टिक मार्क कीजिएगा स्टूडेंट्स। थर्ड, व्हाट वॉज राधिकाज मदर इंस्टेंटिंग हर टू डू?
उसकी मम्मा ने उसे क्या करने के लिए कहा, क्या कह रही थी उसे क्या करना है? ए टेक ब्रेकफास्ट, बी टू स्टडी, सी टेक बाथ। तो राइट ऑप्शन पे आपको टिक मार्क कर लेना है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है विद एक्सप्लेनेशन एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। इसलिए एक बार आप इसे सेल्फ भी रीड कीजिएगा। इसके जस्ट बाद में आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो बैक एक्सरसाइज जो भी मिलेगी स्टूडेंट्स इसके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में इसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी करने हैं स्टूडेंट्स आपके 2 चैप्टर्स के तो आ चुके हैं 1 और 2 के, अब ये 3rd चैप्टर है आपका, इसके भी आ जाएंगे। आपको टाइमली इनको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करते रहना है। आफ्टर 1 मंथ आपके करेक्शन के लिए नोटबुक मंगा ली जाएंगी, इसलिए आप अपना वर्क नीट एंड क्लीन करना स्टार्ट कर दीजिए। और फर्स्ट जो आपका पेज है नोटबुक का उसे आप लीव रखेंगे, मीन्स छोड़ के रखेंगे, उस पर आप इंडेक्स ड्रॉ करेंगे। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स सभी को ये वर्क करना है। नाउ टिल देन टेक केयर, थैंक यू।